नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दिल के करीब वाले उपन्यास पर बात करने वाले हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा उपन्यास जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को छुआ है। सही कहा। और ये कहानी है पुराने इलाहाबाद की। वो गंगा जमुना के किनारे वाला शहर। वो माहौल आंखों के सामने आ जाता है ना, जैसे साइकिल की घंटियां बज रही हों। हाँ, और पान की दुकानों पर वो बहसें। यूनिवर्सिटी हॉस्टल से आती आवाजें। बिल्कुल, सपनों की आहटें। उस शहर की हवा में ही कुछ खास बात थी। इसी माहौल में है हमारे दो मुख्य किरदार। हम्म, पहला है चंदर। चंदर। हम्म थोड़ा संजीदा सा लड़का, पढ़ने लिखने में तेज, पर अंदर से बहुत जज्बाती, है ना। एकदम नर्म दिल वाला। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। ओ सुधा, एकदम चंचल खिलखिलाती हुई सी। हाँ, अल्हड़ सी। कभी शरारती तो कभी एकदम से गहरी सोच में डूबी हुई, जैसे पता नहीं क्या सोच रही हो। इन दोनों का रिश्ता भी बड़ा अजीब सा है। हाँ, बचपन से साथ रहे, खेले पढ़े। सब साथ एक तरह का गहरा अपनापन था उनमें। सुधा तो जैसे चंदर पर बहुत निर्भर थी। वो कहती थी ना अक्सर। हाँ, कि चंदर तुम मुझे हमेशा समझा देते हो, अगर तुम ना होते तो मैं तो उलझ ही जाती। और चंदर का वो जवाब मुझे बड़ा पसंद है। कौन सा? तुम्हें उलझाना ही तो दुनिया का काम है सुधा, और तुम्हें सुलझाना मेरा। हाँ, ये लाइन तो जैसे उनके पूरे रिश्ते को परिभाषित कर देती है। वो खामोश अपनापन, वो जिम्मेदारी का एहसास। तो आज हम इसी रिश्ते की, इस कहानी की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये जो अनकहा सा प्यार था चंदर और सुधा के बीच, वो अनकहा क्यों रहा? हाँ, और फिर वो त्याग, उसका मतलब क्या था और उसके नतीजे कहाँ तक गए, चलिए समझते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं उनके उस अनकहे प्रेम से और उस समय की जो सामाजिक बंदिशें थी उनसे। हाँ, ये बात सोचने वाली है कि बचपन की वो दोस्ती वो इतनी गहरी कब हो गई, एक खामोश प्यार में कैसे बदल गई, शायद उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सही कह रहे हैं। सब कुछ था उनके बीच, परवाह थी, एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। हाँ, एहसास था पूरा, पर वो इजहार वो कभी हुआ ही नहीं। तो सवाल यही है कि ये खामोशी क्यों? क्या सिर्फ बाहर का डर था, समाज का, या उनके अंदर ही कुछ था, कोई झिझक? हो सकता है। शायद वो प्रेम इतना पाक और कीमती लगता था कि उसे दुनियावी रिश्ता का नाम देने से डरते थे। या शायद उस वक्त माहौल ही ऐसा था कि इसकी सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, माहौल। और माहौल की बात करें तो डॉक्टर शुक्ला, सुधा के पिता, वो बहुत अहम है यहाँ। बिल्कुल, एकदम उसूलों वाले, सख्त, समाज में इज्जत मान मर्यादा उनके लिए सबसे ऊपर। चंदर को मानते थे, हाँ, बेटी जैसा ही प्यार करते थे शायद। हाँ, भरोसा भी करते थे। पर अपनी बेटी सुधा और चंदर, उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता हो, ये वो सोच भी नहीं सकते थे। सही। डॉक्टर शुक्ला एक तरह से उस पूरे समाज का चेहरा बन जाते हैं, जहाँ व्यक्तिगत भावनाएं सामाजिक उम्मीदों के सामने छोटी पड़ जाती हैं। उनके लिए बेटी की खुशी जरूरी थी, पर शायद उससे ज्यादा जरूरी थी समाज में उनकी प्रतिष्ठा। हाँ, और चंदर सुधा का प्यार तो उस वक्त की मर्यादा की दीवार से टकरा रहा था, सीधा सीधा। और चंदर, वो डॉक्टर शुक्ला को गुरु जैसा मानता था, इतना आदर करता था उनका। हाँ, तो उसके लिए ये टकराव बहुत मुश्किल रहा होगा। उसे लगता होगा कि अगर मैंने कुछ कहा, सुधा से प्यार का इजहार किया या शादी की सोची, तो ये गुरु के विश्वास को तोड़ने जैसा होगा। शायद उसके मन में गुरु का सम्मान, सुधा के लिए जो गहरे जज्बात थे, उन पर भारी पड़ गया। एक भयानक कश्मकश। बिल्कुल। और यही कश्मकश कहानी को उस मोड़ पर ले आई जहां त्याग का फैसला हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ चंदर का फैसला था, या हालात ही ऐसे थे कि वो उस तरफ बढ़ गया? ये भी सोचने वाली बात है। शायद इसीलिए जब एक दिन सुधा ने हिम्मत करके पूछा, बड़ी दबी जुबान में। क्या पूछा था उसने? कि चंदर, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम क्या करोगे? ओह, ये तो सुधा की तरफ से एक तरह की आखिरी कोशिश थी। हाँ, उस खामोशी को तोड़ने की। पर चंदर का जवाब, उसके पास शायद कोई और जवाब था ही नहीं उस वक्त। उसने क्या कहा? उसने नजरें झुका ली और बहुत धीरे से बोला, शायद खुद को ही समझा रहा था, सुधा, अगर प्रेम में सिर्फ पाने की चाह हो तो वो प्रेम कहाँ रहा, वो तो स्वार्थ हो गया। सच्चा प्रेम तो त्याग में है, देने में है। ये लाइनें सुनने में कितनी आदर्शवादी लगती हैं, कितनी ऊंची बात लगती है। हाँ, जैसे प्रेम की परिभाषा ही बदल दी हो। पर यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। बिल्कुल, क्या ये सच में त्याग की महानता थी, जैसा चंदर शायद मानना चाहता था या दिखाना चाहता था? या ये सिर्फ हालात के सामने उसकी बेबसी थी,
जिसे उसने त्याग का एक खूबसूरत नाम दे दिया। क्या ये उसकी नैतिक ताकत थी या समाज से सीधे भिड़ने की हिम्मत ना जुटा पाने की कमजोरी? ये सवाल सुधा के मन में भी तो घूमता रहता है, ये ताकत है या कमजोरी। हाँ, और ये सवाल पढ़ने वाले के मन में भी रह जाता है। शायद यही इस उपन्यास की खासियत है। कोई आसान जवाब नहीं मिलता। खैर, इस त्याग का नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर शुक्ला ने सुधा की शादी कहीं और तय कर दी। और वो शादी का दिन? हाँ, वो मंजर तो भुलाया नहीं जा सकता। घर में शहनाई बज रही है, मेहमान हैं, रस्में। और चंदर? चंदर बाहर से एकदम शांत, सब कुछ संभालता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर अंदर अंदर तो सब टूट रहा होगा। बिल्कुल। और उधर दुल्हन बनी सुधा, आंखों में खुशी की जगह एक अजीब सा खालीपन, और मन में बस चंदर। ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं था, ये तो जैसे दो रूहों को अलग कर दिया गया था समाज की रस्मों से। शादी हो गई, लेकिन वो रिश्ता, वो धागा पूरी तरह टूटा नहीं। खतों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, सुधा ससुराल से लिखती थी चंदर को। एक खत में लिखा भी था उसने, क्या? चंदर, जिस्मानी तौर पर मैं अब किसी और की हूं, पर मेरा दिल, मेरी रूह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। ओहो, ये खत, ये तो जैसे उस अधूरे रिश्ते को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। बिल्कुल। हाँ, ये खत बहुत जरूरी है कहानी में। ये दिखाते हैं कि समाज के बंधन, ये दूरी, ये जिस्मों को तो अलग कर सकते हैं, पर वो जो भावनाओं का जुड़ाव है वो कितना गहरा हो सकता है। हाँ, कितना जिद्दी हो सकता है। वो खत सिर्फ कागज नहीं थे, वो उस प्यार के, उस अधूरेपन के गवाह थे। एक ऐसी दुनिया जहां वो अब भी साथ थे, समाज से छुपकर। पर क्या क्या ये काफी था उनके लिए? शायद नहीं, खासकर चंदर के लिए। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, इस दर्द से निकलने की, जिंदगी को आगे बढ़ाने की। और तब उसकी जिंदगी में कुसुम आई। हाँ, कुसुम सुधा से कितनी अलग थी वो। बिल्कुल, ज्यादा मैच्योर, दुनिया देखी हुई, अपने फैसले खुद लेने वाली एक आजाद औरत। उसने चाहा भी कि चंदर के बिखरे हुए मन को समेटे, उसके खालीपन को भरे। कुसुम का आना जैसे एक ताजी हवा का झोंका था, एक उम्मीद कि शायद चंदर अब अतीत से निकल पाएगा। और चंदर ने भी कोशिश की होगी, यकीनन की होगी, कुसुम के साथ एक सामान्य जीवन जीने की। पर क्या वो कर पाया? मुश्किल था, बहुत मुश्किल। वो त्याग, जिसे उसने कभी इतना महान समझा था, वो अब उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। मतलब कुसुम की सारी कोशिशों के बाद भी चंदर उसे पूरी तरह अपना नहीं सका। कहीं ना कहीं हर वक्त सुधा की याद आ जाती थी, उसकी परछाई। वो चाहकर भी सुधा को दिल से निकाल नहीं पाया। नहीं, और कुसुम वो समझदार थी, संवेदनशील थी, वो महसूस कर रही थी ये। हाँ, वो देख सकती थी कि चंदर उसके साथ होकर भी कहीं और है, उसकी रूह कहीं और है। आखिरकार एक दिन उसने कह ही दिया चंदर से, बड़े दुख के साथ पर सच्चाई के साथ। क्या कहा? चंदर, तुम मुझे कभी पूरी तरह अपना नहीं पाओगे। तुम्हारी रूह पर किसी और का कब्जा है, और मैं उससे लड़ नहीं सकती। ओहो। कुसुम का ये कहना चंदर के लिए जैसे एक आईना था। उसे एहसास हुआ कि उसका वो महान त्याग, उसने सिर्फ सुधा की जिंदगी को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उसने खुद अपनी जिंदगी के दरवाजे भी बंद कर लिए थे, खुशियों के लिए। हाँ, वो अतीत की कैद में था, एक ऐसी कैद जिससे रिहाई नहीं थी। बिल्कुल। यहाँ साफ दिखता है कि उस एक फैसले का असर कितना गहरा था, कितना दूर तक गया। वो त्याग अब उसके हर रिश्ते पर हावी हो रहा था। उसे पनपने ही नहीं दे रहा था, वो एक साया बन गया था जिसे वो भाग नहीं सकता था। और फिर धीरे धीरे चंदर को ये बात और ज्यादा गहराई से समझ आने लगी कि सुधा के लिए उसका प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं रहा। वो क्या बन गया था? वो एक पूजा बन गया था, एक जुनून, उसकी आत्मा का हिस्सा जिसे वो खुद से अलग कर ही नहीं सकता था। ये एहसास सुकून देता था या तकलीफ? दोनों। यही तो कश्मकश थी। एक तरफ इस पूजा में एक पवित्रता थी, एक ऊंचाई थी, पर दूसरी तरफ यही पूजा उसे दुनिया के सुखों से, आम इंसानी रिश्तों से दूर कर रही थी, अकेला, अधूरा बना रही थी। वो सोचता होगा ना अकेले में रात में, जरूर सोचता होगा कि क्या मैंने सही किया था, क्या डॉक्टर शुक्ला का मान रखने के लिए मैंने अपनी और सुधा की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख कुर्बान कर दिया। कहीं यही तो मेरा सबसे बड़ा गुनाह नहीं? बिल्कुल। और उधर सुधा, वो भी तो बाहर से सब ठीक था, शायद एक अच्छे घर की बहू, पर अंदर वो भी उतनी ही खाली, उतनी ही अधूरी। उसका दिल भी तो वहीं अटका था, अतीत में, चंदर के पास। उसका त्याग भी उतना ही बड़ा था, भले दुनिया की नजर में वो त्याग ना लगे। और यहीं
यहीं आकर उपन्यास का जो शीर्षक है, गुनाहों का देवता, वो एकदम सार्थक हो जाता है। हाँ, कितना विरोधाभासी टाइटल है ना? बहुत। चंदर ने त्याग किया, मर्यादा निभाई, गुरु का सम्मान रखा, ये सब तो अच्छे काम है, पुण्य कर्म है। हाँ, इन कामों से वो जैसे इंसान से ऊपर उठकर देवता जैसा बन गया, जिसने अपनी सबसे बड़ी खुशी कुर्बान कर दी। पर कहानी यही दिखाती है कि यही पुण्य, यही त्याग उसके और सुधा के जीवन के सबसे बड़े दुख का, अधूरेपन का कारण बना। तो क्या उसका सबसे बड़ा पुण्य अनजाने में उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया? यही विरोधाभास है इस शीर्षक में। वो अपनी त्याग से देवता तो बन गया, पर कैसा देवता? एक ऐसा देवता जो अपने ही किए पुण्य के नतीजों से, यानी उस अधूरेपन, उस तकलीफ के गुनाहों से घिरा है। यहाँ गुनाह शायद कोई सामाजिक पाप नहीं, बल्कि अपनी और अपने प्यार की जिंदगी को एक अंतहीन उदासी देने का अपराध है। हाँ, वो देवता है, पर अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ, अधूरा, पर शायद इसी अधूरेपन में अमर। तो ये थी गुनाहों का देवता के कुछ पन्नों से हमारी एक छोटी सी यात्रा। एक ऐसे प्यार की कहानी जो कहा नहीं गया, एक ऐसे त्याग की कहानी जिसे महान समझा गया, और उन फैसलों के नतीजों की झलक जो जिंदगी भर पीछा करते रहे। ये सिर्फ चंदर और सुधा की कहानी नहीं है। नहीं, ये इंसानी जज्बातों की उलझन, समाज का दबाव और त्याग जैसे मुश्किल सवालों पर एक गहरी सोच है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि प्यार सिर्फ पाना नहीं है, कभी कभी छोड़ देने में भी उसकी गहराई होती है। त्याग भी प्यार का एक रूप है। बिल्कुल, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है, शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल। क्या ऐसा त्याग जो दो जिंदगियों को सच्ची खुशी से दूर कर दे, क्या वो सच में सार्थक है, या वो खुद में एक ऐसा गुनाह बन जाता है जिसका दर्द उम्र भर रहता है? सही कहा। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है कभी ना कभी ऐसी कहानियां पढ़कर, कि जब दिल और दिमाग के बीच, फर्ज और मोहब्बत के बीच चुनना पड़े, तो क्या कोई रास्ता है जो पूरी तरह सही हो? मुश्किल सवाल है। हाँ, या हर चुनाव, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, अपने साथ एक अधूरेपन का, किसी न किसी गुनाह का बोझ लेकर ही आता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ।